नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बेहद इमोशनल भी है। ये कहानी भगवान बुद्ध की है। उद्देश्य कर्म श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी उनके विचारों की गहराई और कर्म के महत्व को समझने में मदद करती है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ के लोग उनकी शिक्षाओं को लेकर बहुत प्रभावित थे। गांव के लोग उनके लिए भिक्षा और भोजन लाए, लेकिन एक आदमी जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने बुद्ध पर आरोप लगाए और बहुत अपमानजनक शब्द कहे। बुद्ध ने उसकी ओर शांतिपूर्ण भाव से देखा और कुछ नहीं कहा। उस आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह और ज्यादा बुरा बोलने लगा। फिर भी बुद्ध ने शांति बनाए रखी। थोड़ी देर बाद वह आदमी थक गया और चुप हो गया। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उस आदमी ने कहा, स्वाभाविक रूप से वह उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब वे गालियां तुम्हारे पास ही रह गई हैं। ये सुनकर वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गाँव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके अंडस को गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ ये कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में ये किसान मेरा सच्चा न्याय है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहाँ जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उद्देश्य और कर्म का महत्व सबसे अधिक है। हमारे कर्म हमें परिभाषित करते हैं और दूसरों के बुरे व्यवहार का प्रभाव हम पर तभी पड़ता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। शांत चित्त और सही कर्म ही जीवन में श्रेष्ठता लाते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमें बताएं कि आपको इस तरह की कहानियाँ कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।